क्या पैसा, जमीन, बंगले, धन और दौलत कहा जाए तो ये सब क्या रिश्तों से ऊपर है? आखिर क्यों लोग इन सबको रिश्तों से ऊपर मानने लगे हैं? माँ बाप की इज्जत नहीं, बहन भाई की कोई अहमियत नहीं, सिर्फ पैसा ही पैसा। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत रोहिला और आप देख रहे हैं क्राइम कथा। आज हम आपको एक शख्स की कहानी सुनाएंगे। वो शख्स पैसों के लालच में इस कदर पागल हो गया, ना तो उसने माँ बाप की इज्जत की, ना अपनी बहन की इज्जत की, और फिर उसने एक ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे डाला जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। बल्कि गांव के लोग भी समझ नहीं पाए कि वो लड़का ऐसा कर भी सकता है। आखिर क्यों छोटी सी जमीन के लिए वो इतना बौखलाया कि उसने एक बड़ा अपराध कर दिया। उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजीपुर। वहां है एक छोटा सा गांव डिलिया। वहां अभय यादव नाम का शख्स अपने माँ बाप और अपनी बहन के साथ अच्छी जिंदगी जी रहा था। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अचानक से एक ऐसी बात उसके दिल में बैठ गई जो वो भूल नहीं पा रहा था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वो ये कि अभय यादव की शादी हुई और वो अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ अलग रहने लगा। माँ बाप अलग रह रहे थे, बेटी साथ रहती थी, कुसुम नाम था उसका। इसी बीच कुसुम की भी शादी हो गई और फिर कुसुम भी अपने ससुराल चली गई। सब कुछ कुसुम का भी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से कुसुम की शादी टूट गई। फिर कुसुम वापस अपने मैके आ गई, अपने गांव आ गई, अपने माँ बाप की सेवा करने लगी। और यही बात अभय को चुभने लगी कि आखिर बहन की शादी टूटी तो वो यहाँ क्यों रह रही है। अब उसे कौन समझाए, भाई माँ बाप के अलावा उसका इस दुनिया में है नहीं तो वो कहाँ जाएगी। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुसुम अपने माँ बाप की सेवा करती थी, माँ बाप का ध्यान रखती थी। अभय कभी कभार घर आ जाता था और सिर्फ वो घर आकर लड़ता था। किस लिए? प्रॉपर्टी के लिए। वो प्रॉपर्टी जो थी उसकी, लेकिन वो उसे भी लेकर ही अपने माँ बाप से लड़ता रहता था। लड़ाई की जड़ थी एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा। वो जमीन का टुकड़ा जिसको कुसुम को उसके पिता ने दे दिया था। बेटी का इस दुनिया में माँ बाप के अलावा कुछ था नहीं, कोई था नहीं, तो पिता ने सोचा एक बेटी को जमीन दे देते हैं। बस इसी बात को लेकर अभय अक्सर माँ बाप से लड़ता रहता था, झगड़ता रहता था। बहन से भी लड़ता था, उस बहन से जो उसके हाथों में, कलाइयों में हर रक्षाबंधन पर राखी बांधती थी। लेकिन पैसों के लालच में, जमीन के लालच में, जायदाद के लालच में अभय के सामने सारे रिश्ते खत्म हो चुके थे। वो सिर्फ अपने माँ बाप से लड़ता रहता था, बहन से लड़ता रहता था, मारने की धमकी देता था। लेकिन माँ बाप को ये सब हल्का लगता था कि भाई बेटा है, बेटा कैसे ऐसे कर सकता है। लेकिन कहते हैं समय ऐसा हो गया है कि उसके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ हो गया है। ऐसा ही कुछ अभय के साथ भी हो गया था। अब वारदात वाले दिन की बात करते हैं। अभय घर आता है, माँ बाप से लड़ता है, बहन से लड़ता है। माँ बाप भी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, बहन भी थोड़ा विरोध करती है। इसी से बौखलाकर अभय ने कुल्हाड़ी उठा ली। पहले माँ बाप को मारा, फिर बहन को भी मार डाला। उस बहन को मार दिया जो उसके हाथों में कलाई पर राखी बांधती थी। वारदात को अंजाम देने के बाद अभय ने बाइक उठाई और वहां से फरार हो गया। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। आसपास के लोग अचानक से इकट्ठा हुए, देखा भाई विवाद तो हुआ है लेकिन घर में शांति क्यों है। जब घर के अंदर जाकर देखा तो 3 लाशें पड़ी हैं। बुजुर्ग माता पिता थे और कुसुम जो अपने माँ बाप के साथ रहती। हड़कंप मच गया। एक छोटे से गांव में ट्रिपल मर्डर हुआ है तो हड़कंप मचना लाजमी था। तुरंत पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। लाशों की हालत देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। फिर जांच शुरू हुई। जांच का जब दायरा बढ़ा तो पता चला कि किसी और ने नहीं करा यह मर्डर, बल्कि अभय यादव ने इस मर्डर को अंजाम दिया था। हर कोई हैरान रह गया कि एक बेटा अपने माँ बाप, अपनी बहन को कैसे मार सकता है। लेकिन सच्चाई यही थी
जमीन के लालच में अभय इतना पागल हो चुका था, उसने रिश्तों को दरकिनार करते हुए एक घिनौनी वारदात को अंजाम दे डाला। माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, कुसुम इस दुनिया में नहीं है और अभय अब फरार चल रहा है। इस मामले का अब जिस तरीके से खुलासा वो भी काफी हैरान कर देने वाला है। पुलिस ने बताया है कि जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर घर में विवाद शुरू हुआ था और विवाद 3 हत्याओं तक जा पहुंचा। फिलहाल पुलिस अब आरोपी अभय को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। इस मामले पर पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है, अब आप वो सुनिए। सर, गाजीपुर के डिलिया गांव में एक ट्रिपल मर्डर के सनसनीखेज वारदात हुई है। सर, क्या मामला था, क्या बताएंगे सर? ये लगभग 1 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई कि डिलिया गांव में एक व्यक्ति ने अपने ही माँ बाप और बहन की हत्या कर दी है। इस सूचना पे सभी तमाम उच्चाधिकारी गण तत्काल मौके पे पहुंचे। घटना के बारे में जानकारी ली गई है और इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। डेड बॉडी को हम लोगों ने मर्चरी भिजवा दिया है। आगे पोस्टमार्टम आज की कार्रवाई की जा रही है और जो आरोपी है, जो उनका लड़का है, अभय यादव उसका नाम है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी 3-4 टीमें लगी हुई है। शीघ्र ही उसको हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। प्रथम दृष्टया क्या मामला लगता है सर? कुछ प्रॉपर्टी विवाद की बात लोगों ने बताई है कि पिताजी ने अपने बेटी के नाम कुछ प्रॉपर्टी कर दी थी, दान पत्र लिख दिया था उसके फेवर में, उससे लड़का नाराज चल रहा था। अभी सब सुनी सुनाई बातें आ रही हैं। आगे हम विवेचना में सभी तथ्यों पे गौर करेंगे, सभी तथ्यों की जांच, हर पहलुओं पे जांच करेंगे। जो भी साक्ष्य हमें मिलेंगे उसके आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। मौके पर सर आप लोग गए थे, आरोपी मिला सर? नहीं, आरोपी भाग गया था। ये बताया गया कि घटना करने के बाद आरोपी अपने पत्नी और बच्चे के साथ मोटरसाइकिल से भाग गया। आला कत्ल बरामद? आला कत्ल मौके पे था, वो बरामद हुआ है। तो देखा आपने, अभय एक छोटी सी जमीन के टुकड़े को लेकर इतना पागल हो चुका था कि उसने सब रिश्तों को भूलकर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अपने माँ बाप को मार डाला, अपनी बहन को मार दिया। लेकिन अभय ये भूल गया था कि माँ बाप के जाने के बाद सब कुछ उसका और उसकी बहन का ही है, लेकिन वो अकेला ही सब कुछ खाना चाहता था। यानी कि जो जमीन थी वो चाहता था कि वो उसकी बहन को ना मिले, उससे मिले। लेकिन अंत में हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। अभय फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है, परिवार खत्म हो गया है। यानी कि एक छोटी सी जमीन के लिए अभय ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया और खुद अब मारा मारा भटक रहा है, फरार चल रहा है। और जब वो पुलिस की गिरफ्त में आएगा तो उसे इसके किए की सजा भी जरूर मिलेगी। इसके साथ 2 जिंदगियां खत्म हुई हैं। एक अभय यादव का परिवार, क्योंकि वो शादीशुदा था, उसकी पत्नी का अब क्या होगा, क्योंकि अभय तो अब सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा। माँ बाप खत्म हो चुके हैं अभय के, बहन भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो आपने देखा, एक छोटी सी जमीन के लिए अभय ने एक घिनौने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन उसे इस अपराध की अब सजा जरूर मिलेगी। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि जमीन, पैसा एक तरफ है और रिश्ते एक तरफ हैं। तो लोगों को इन चीजों से उठकर रिश्तों को भी अहमियत देनी चाहिए। तो हमारी कहानी में बस इतना ही। आगे भी हम क्राइम कथा में लेकर आएंगे किसी और बड़े अपराध से जुड़ी कथा और कहानी आपके सामने। बने रहिए आप लाइव हिंदुस्तान के साथ।